हेलो नमस्कार, मैं आशीष आपका आरंभ करियर वर्ल्ड में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एग्जाम में कई बार हमें वर्ग की आवश्यकता पड़ती है जो हम आसानी से निकाल नहीं सकते। हम लोगों को याद नहीं होते हैं, तो हम क्या करेंगे, आज कुछ ऐसी ट्रिक्स पढ़ेंगे जिससे हम आसानी से वर्ग निकाल लें। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। दोस्तों देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे उन संख्याओं का वर्ग करना जिनका इकाई का अंक 5 हो। ठीक है, अगर इकाई का अंक 5 हो तो उन संख्याओं का वर्ग आसानी से कैसे निकालें। जैसे मैं आपसे कहूँ 25 है, ठीक है, 25 का वर्ग निकालना है हमें। ठीक, तो हम क्या करें, जो इकाई का अंक 5 है ना, इसका वर्ग कर दें। पहले क्या आया 25, और जो दहाई का अंक है इसकी गुणा हम उसके आगे वाले अंक से कर देते हैं। आगे वाला अंक क्या होता है 3, तो क्या हुआ 2 3 6, और इधर लिखते हैं 625। जैसे मैं आपसे कहूँ इधर लिखूं 45, ठीक है, इसका वर्ग करूं तो क्या करेंगे, पहले 5 का वर्ग इधर लिखें, कितना हुआ 25, और 4 से आगे अंक कौन सा आएगा 5, इसकी गुणा कर दें कितना आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम कर सकते हैं सब। जैसे मैं निकालूं 65 का, 5 का वर्ग 25, और 6 से आगे 7, 42, 25। जैसे मैं निकाल लूं 95 का, ठीक है, इसका आप देखो 9 से आगे कितना आएगा 10, इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसकी कितना आएगा 90, और इसका वर्ग 25। ठीक है, अब हम देखते हैं जैसे 115 का निकाले, तब देखो आप। देखो आप, जैसे मैं निकालू 115 का, ठीक है, 5 का वर्ग कितना होता है 25, और 11 से आगे कौन सी संख्या आती है 12। ठीक है, तो हम क्या करें, इसका बस 11 की 12 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 3 132, इसका आ गया 115 का वर्ग कितना होगा 132 25। ठीक है, अब आगे देखते हैं दो अंकों की संख्याओं का वर्ग करना। अब हम देखें, जैसे अगर दो अंकों की संख्या है कोई और उसका वर्ग निकालना है तो आसानी से कैसे निकालें। जैसे मैं आपसे कहूँ 23 है, ठीक है, 23 का वर्ग करना है, तो हम इसके लिए एक फार्मूला यूज करते हैं। इसको मान लेते हैं ए और इसको बी। ठीक है, अब हम फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला हम इधर साइड में लिखते हैं, ए बी है, ठीक है, 2 अंक दिए हुए हैं, तो हम फार्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर 2ab, इधर साइड में लिखे ना, यहाँ पे बताओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर करना है। ठीक है, ए बी का तो होगा ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर। ठीक, अब देखो इधर कैसे करते हैं, तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर मतलब 4, और 2ab 2 3 6 दूनी 12, और इसका स्क्वायर कितना आ गया 9। ठीक है, लेकिन हमें एक खाने से एक ही अंक लेना है। जैसे इधर 9 है तो 9 ले लिया, ठीक है, और इधर 2 ले लिया, और एक जो है इधर, इसको इधर ले आए, जोड़ दिया 529। अब मैं आपसे कहूँ 36 का निकालो, तो कितना होगा 3 तियां 9, और 6 तियां 18 दूनी 36, और 6 छंग 36। ठीक है, 36 सॉरी। ठीक, अब देखो इधर का इसका एक अंक ले लिया 6, और 3 जो है वो इधर आ जाएगा 9 कर दिया, और 3 इधर ले आया 1296, तो 36 का वर्ग आ गया 1206। अब मैं देखूं
43 का देखो, 4 का वर्ग 16, 4 तियां 12 दूनी 24 और 3 का वर्ग 9। ठीक है, तो 9 इधर आ जाएगा और 4 इधर लिख दिया और 2 इधर ले आए। ठीक, तो 1849, 43 का वर्ग आ गया। ठीक, आगे और भी देख रहे हैं हम। जैसे मैं आपसे कहूं 78 का वर्ग निकालो, तो आप क्या करेंगे, पहले इसका वर्ग करेंगे, कितना हुआ 49। ठीक, 7 अट्ठे 56 और 56 दूनी 112 और 8 का वर्ग कितना हुआ 64। ठीक है, अब आप देखो इसका हर किसी खाने से एक अंक लेना है, फिर बाकी जो बचे वो सब इधर जोड़ देना। तो इधर हो गया 4 और 6 इधर जोड़ दिया, कितना हुआ 8। ठीक, अब बचा कितना 11, 11 को इधर 49 में जोड़ दिया, कितना हो गया 60। तो 6084 हो गया इसका वर्ग। ठीक, तो इस प्रकार से हम 2 अंक की संख्याएं कोई भी हो उनका वर्ग आसानी से निकाल लेंगे, है ना अच्छी ट्रिक। तो आगे देखते हैं। अब अगर हम बेस माने, ठीक है, 10 को 100 को 1000 को बेस मान के अगर हम उसका वर्ग निकाले, 100 इनको आधार मानकर वर्ग निकाले, तो क्या करें, इसमें चाहे इनसे कम हो संख्या या इनसे कुछ ज्यादा हो, ज्यादा हद तक नहीं निकाल सकते, मतलब कुछ कम हो, 20-22 तक आसानी से निकाल सकते हैं, 20-22 कम हो या 20-22 ज्यादा हो, तो 100 से या इनसे। ठीक है, देखो पहले हम 10 का निकालें। देखो 10 के आसपास की जितनी संख्याएं उनका तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब 100 का निकालेंगे ना, तो पता चल जाएगी कैसे निकालते हैं। चलिए ठीक है, अब जैसे मैं कहूँ आपसे, ये संख्या है 11। ठीक है, इसमें बेस कितना है 10, ज्यादा कितना है 1। ठीक, 1 ज्यादा है इससे। अब आप देखो 11 का वर्ग निकालना है, बेस कितना है 10, तो हम क्या करेंगे, बेस से जितना ज्यादा होगा उतना ही उस संख्या में जोड़ देंगे। जैसे मैं आपसे कहूँ 11 और इसमें ज्यादा कितना है, 1 ज्यादा है ना, तो 12। ठीक, 12 हो जाएगा और जो बचेगा उसका वर्ग कितना 1, तो हो गया 121। अब आप देखो अगर बेस 10 है तो 1 अंक लेंगे इधर से, अगर बेस 100 है तो 2 अंक लेंगे। आप ऐसा समझिए जितने जीरो उतने डिजिट लेने हैं दूसरे खाने से। अब मैं आपसे कहूँ 13 का वर्ग निकालो, तो 13 में कितना ज्यादा है 10 से, 3, तो 13 में 3 जोड़ देंगे, कितना हुआ 16, और 13 से कितना ज्यादा 3, उसका वर्ग कितना हुआ 9, आराम से आ जाएगा। अब मैं आपसे कहूँ 16 का वर्ग निकालो, कितना ज्यादा है 16 में 10 से कितना ज्यादा है 6, तो 6 जोड़ देंगे, कितना हुआ 22। ठीक, और 6 का वर्ग 36, एक अंक इधर का 6 और ये इधर ले आएंगे, कितना हो गया 256, इसमें जोड़ देंगे ना 25 हो जाएगा। अब हम आसानी से ऐसे ही वर्ग निकाल सकते हैं। अगर कोई संख्या कम हो, देख ले रहे हैं क्योंकि ये तो आपको याद होगा, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब 100 वाले करेंगे ना तो उसमें आसानी होगी। देखो मैं आपसे कहूँ जैसे 9 है, इसमें बेस कितना 10, कम कितना है, बेस 10 है, इससे 1 कम है ना, तो इतना ही इससे घटा देंगे, कितना बचा 8, और उसका वर्ग जो कम है उसका वर्ग कितना हुआ 81 हो गया। अब मैं आपसे कहूँ जैसे 8 है, कितना कम है 2, तो 2 घटा देंगे, कितना हुआ 6, और 2 ही कम है उसका वर्ग 4, 64। ठीक, अब आप देखो, अब आगे 100 वाले के देखते हैं। 100 वाले, ठीक है, देखो मैं आपसे कहूँ जैसे 101 का वर्ग निकालना है, बेस कितना है 100, ज्यादा कितना है 1, इसमें 1 जोड़ दो, 102 हो गया। ठीक है,
अब जो वर्ग है, मतलब जो ज्यादा है 100 से, वो कितना है, 1। तो 1 का वर्ग इधर लिखते हैं। लेकिन हम कह रहे थे कि ना 9 में जब 10 था तो उसमें 1 डिजिट लेनी थी इधर से। अब 100 में 2 डिजिट लेनी है, क्योंकि जितने जीरो होंगे उतनी ही डिजिट लेनी है। ठीक है, 0 1 102, तो इसका वर्ग आ गया। अब देखो 102 का वर्ग देखो कितना ज्यादा है, 2। जोड़ दें इसमें 4। कितना ज्यादा है, 2। वर्ग देखो 4, 0 4, तो कितना होगा 104 0 4, इसका वर्ग आ गया। अब मैं आपसे कहूँ 108 का देखो, ठीक है, कितना ज्यादा है, 8। जोड़ दें कितना हुआ 116। 8 का वर्ग 64, कितना हुआ 116 64। इसी प्रकार से हम और भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ 111 का वर्ग निकालो, 111 का वर्ग, ठीक है, 11 जोड़ दो इसमें, कितना हुआ 122। 11 का वर्ग कितना होगा 121। लेकिन हमें डिजिट इधर से कितनी लेनी है, 2। तो इधर 21 लेंगे और 1 को इधर जोड़ देंगे, कितना हो गया 123। ठीक, अब मैं आपसे कहूँ जैसे 132 का वर्ग निकालो, ठीक है। 132 में कितना जाता है, 32, तो कितना हो गया 164। 32 का वर्ग कितना होता है हमें मालूम है। आपको लगभग जितने हो सके 40 तक 50 तक सारे वर्ग आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए। तो 32 का वर्ग कितना हुआ 1024। हमें डिजिट कितनी लेनी है, 2। तो इधर 24 तो लिख दिया, ठीक, 2 डिजिट, और 10 को इधर जोड़ दिया, 174। 174 24 इसका हो गया वर्ग, ठीक है। अब हम देखें उन संख्याओं को, अब हजार वाले भी पहले नहीं, अब पहले इससे कम 100 बेस है ना, तो 100 से कम वाले भी कुछ देख लेते हैं। देखो मैं आपसे कहूँ जैसे कितना है 99 है, ठीक है। बेस कितना 100, कम कितना है 1, कितना हुआ 98, ठीक। 1 का वर्ग कितना, क्योंकि हमें बेस 100 है, डिजिट 2 लेनी है, तो इसको लिखेंगे 01, ठीक। तो क्या आ गया 98 0 1, ठीक। अगर 98 है यहाँ पे, वर्ग इसका करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें कितना कम है 100 से, 2 घटा देंगे, 2, कितना हुआ 96। कितना कम है 2, उसका वर्ग 04, कितना आ गया 96 04। और मैं आपसे कहूँ ज्ञात करना है 93 का वर्ग, कितना कम है 7। 93 में से 7 घटाएंगे आप, कितना बचेगा 86, ठीक है। और कितना कम है 7। 7 का वर्ग 49। डिजिट कितनी लेनी है, 2, वैसे ही लिख देंगे 86 49, ठीक है। अब आप देखो और भी देख लें कुछ थोड़े से, जिससे कि आपको खूब सारा समझ में आ जाए, जिससे आप कभी ना भूलें। देखो आप, जैसे मैं कहूँ, अब आप देखो 88 का देखो, ठीक है। 88 का वर्ग निकालना है। इसमें आप देखो 100 से कितना कम है, 100 से कम है 12, ठीक है। 12 कम है, तो हम क्या करें, 12 इसमें से घटा दें, कितना बचेगा 76, ठीक है। अब 12 अगर कम है तो इसका ही वर्ग कर दें हम, कितना आ जाएगा 144। हमें इधर से कितने लेने हैं डिजिट, 2, इधर लिख दिया 44, ठीक। एक इधर ले आए 77 44, ठीक है। हम आसानी से कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपसे कहूँ 86 का वर्ग निकालो, ठीक है। कितना कम है 14 कम है ना, 14 इधर से हम घटा दें, कितना बचेगा 72। और 14 का वर्ग क्योंकि हमें मालूम है कितना होता है 196, ठीक है। इस इधर के 2 डिजिट लिखने हैं, एक इधर जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा
73 96। ठीक, ये तो हो गए बेस 100 वाले। ठीक, अब हम 1000 वाले भी देख लें। अब मैं आपसे कहूँ, जैसे बेस अगर 1000 है, ठीक है, तब क्या करेंगे? जैसे मैं आपसे कहूँ 1000 एक का वर्ग करना है, तो 1000 से कितना ज्यादा है? एक ज्यादा है ना, तो इसमें जोड़ देंगे 1000, 2 हो जाएगा। और एक का वर्ग कितना होता है? एक होता है ना, लेकिन मैंने बताया था कि 10 में एक डिजिट, इसमें 2 डिजिट, इसमें 3 डिजिट, यानी इसमें 3 अंक लेने हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? 001। ठीक, तो ये इसका वर्ग हो जाएगा 1002 और 001। ठीक है, अब मैं जैसे आपसे कहूँ 1000 3 का वर्ग करना है, ठीक, तो इसमें क्या करें? 3 जोड़ दें, कितना हो जाएगा? 1006। और 3 का वर्ग कितना? 9, लेकिन डिजिट 3 लेनी है। ठीक, तो एक हो जाएगा 1006,009। मैं आपसे कहूँ कि 1011 का वर्ग करो, तो आप क्या करेंगे? इसमें जोड़ देंगे 11, कितना हुआ? 1022। और 11 का वर्ग कितना होता है? 121। इसमें 3 डिजिट लेने हैं और 3 ही डिजिट हैं, तो कितना हो जाएगा? 121। ठीक, तो हम ऐसे आसानी से वर्ग निकाल सकते हैं, जो हमारे काफी काम आएंगे। ठीक है, अगर कम हो इसमें तब क्या करेंगे? जैसे मैं आपसे कहूँ, जैसे मैं आपसे कहूँ 999 का वर्ग कर, ठीक है, तो इसमें बताओ आप कितने कम है? एक कम है ना, तो एक घटा देंगे। ठीक, अब आप देखो, इसमें देखो डिजिट हमें कितनी लेनी? एक का वर्ग कितना होता? लेकिन इसमें हमें डिजिट लेनी है 3, तो ये हो जाएगा 998। ठीक, क्या 998 लिखना था? ठीक, ठीक, अब मैं आपसे कहूँ, जैसे अगर मैं यहाँ से 3 घटाऊं, ठीक, 1000 से कितना कम है? 3 कम है ना, तो मैं 3 घटा दे रहा हूँ, 9 9। और इसमें कितना कम है? 3, उसका वर्ग, तो आ जाएगा 994,009। तो इस प्रकार से हम आसानी से सारे वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक। 50 को आधार मानकर संख्याओं का वर्ग करना। ठीक है, 50 को आधार मानकर संख्याओं को वर्ग करना। अब मैं जैसे आपसे कहूँ, जैसे 51 है, ठीक है, 51 का वर्ग करना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे? इसमें देखो, उसमें क्या करते थे? डायरेक्ट उसमें जोड़ देते हैं, लेकिन इसमें क्या करेंगे? इसमें हम पहले 5 का वर्ग, ठीक है, 5 का वर्ग पहले करेंगे, तो कितना है? 25। ठीक, और इसका वर्ग 01। ठीक, लेकिन इसमें देखो, इसमें हम क्या करते हैं? पहले वर्ग करके जो जितना ज्यादा हो उतना जोड़ देते हैं। जैसे 25 किया और इसमें एक जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? 2601। ठीक है, मैं आपसे कहूँ जैसे 52 का वर्ग करूँ, ठीक है, तो कितना होगा? जितना पहले 5 का वर्ग करेंगे, कितना आया? 25। और ज्यादा कितना है? 2। पहले इसका वर्ग भी कर, 0 4 आया,
ज्यादा कितना है, 2 ज्यादा है ना, तो वो इसमें जोड़ देंगे। कितना आ जाएगा, 25 तो 27 जीरो 4। अब मैं आपसे कहूँ जैसे 53 का वर्ग करो, तो 25 5 का वर्ग और 3 इसमें जोड़ देंगे, कितना होगा 28 जीरो 9। अब मैं आपसे कहूँ और देखो, इसमें देखो आप, मैं आपसे कहूँ जैसे 57 का वर्ग निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करें, 5 का वर्ग और 7 जोड़ दें इसमें, 25 प्लस 7 और 49, तो कितना हो जाएगा 32 49। अगर मैं आपसे कहूँ 58 का वर्ग करो, तो क्या करेंगे, 25 और 8 33 64 64, ठीक है। तो आसानी से हम इस प्रकार वर्ग निकाल सकते हैं। अब आप देखो, अगर 50 से कम हो तो क्या करेंगे हम, ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करें 41 का, ठीक, 41 का वर्ग निकालना है, तो आप बताओ उसमें हम क्या करते थे, जोड़ देते थे, इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे। अब आप बताओ, जैसे 41 का वर्ग निकालना है, तो इसमें कितना है 41 का, इसमें भी 5 का ही वर्ग करेंगे और फिर उतना घटा देंगे जितना 50 से कम है। जैसे 25 25 में से 9 गया, 25 में से 9 गया, कितना बचा 16, ठीक है। 16 और इधर इसका वर्ग, जितना कम है उसका वर्ग, कितना 1681, तो क्या आ गया 41 का वर्ग। अब मैं जैसे आपसे कहूँ 42 का वर्ग निकालो, तो 25 और 25 में से कितना कम है 8, ठीक है। तो हम निकाल देंगे, कितना बचा 17, और कितना कम है 8 कम है ना 64। अगर मैं आपसे कहूँ 43 का वर्ग निकालो, तो पहले क्या करेंगे, देखो 43 का वर्ग निकालना है। अब आप देखो 25, 5 का वर्ग 25, और कितना कम है 50 से, कितना कम 7 कम है ना, तो 7 इसमें से हम घटा देंगे, कितना बचा 18, और 7 कम है उसका ही वर्ग 49, ठीक। जैसे मैं आपसे कहूँ 44 का वर्ग निकालो, तो 25 और 25 में से कितना कम है 6 कम है ना, तो क्या हो जाएगा 19, और कितना कम है 6 कम है, तो उसका वर्ग 1936। तो ऐसे आसानी से हम इन संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं, ठीक, ठीक है। तो चलिए आगे भी देखते हैं, और नेक्स्ट ट्रिक, इसमें आप देखो उन संख्याओं का वर्ग करना जिनके सभी अंक 9, जैसे इसमें देखो 9 का वर्ग कितना होता है 81, ठीक। 99 का वर्ग देखो, मैंने आपको बताया था कि एक ट्रिक बताई थी जिसमें बेस 100 माना था, और बेस 100 माना था, तो हम क्या करते थे, जितना कम होता था उतना घटा देते थे, तो कितना आया 998 आया, ठीक है। और क्या करें, जितना कम है उसका वर्ग कर दें, तो क्या आ गया 9801। अगर मैं आपसे कहूँ इसका वर्ग करो, उसमें मैंने आपको बताया था, जब बेस 1000 हो तो क्या करते थे, जितना उसमें कम है 1000 में उतना घटा दें, तो कितना हो गया 998, और इसमें जितना कम है उसका वर्ग, तो मैंने बताया था 1000 में 3 डिजिट लेनी है, तो आ गया 99801, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम इसका वर्ग निकालें, तो कितना आएगा आप बताओ, इसमें घटा देंगे 99801। इस प्रकार से आपने देखा, देखो 9 का वर्ग निकाला तो इसमें आया 81, इसमें 9 नहीं है ना 0, फिर इसमें
2 9 है, इसका वर्ग निकाला तो 1 9 आ गया, 1 0 आ गया, ठीक है। इसमें देखो 3 9 है, इनका वर्ग निकाला तो 2 9 2 0 आए। इसमें 4 9 है तो 3 9 और 3 0। इस प्रकार से हमने देखा कि जिसमें जितने 9 होंगे उससे उससे एक कम 9 होगा और उससे एक कम 0 होंगे, यानी कि ये बराबर होंगे, जितने 9 होंगे उतने ही 0 होंगे। देखो इसमें एक भी 9 नहीं है, एक भी 0 नहीं है, इसमें 1 9 1 0, इसमें 2 9 2 0, इसमें 3 9 3 0। इस प्रकार से हम जहां तक जाएंगे ऐसे चलता जाएगा। इसमें कितने 4 9 थे, इसमें आप 5 9 कर लो तो कितना आएगा 9 9 9 9 8 0 0 0 1। ठीक है, एक और, जितने 9 होंगे उसमें उससे एक कम 9 होगा इधर और एक कम 0 होगा। इस प्रकार से हम ऐसी संख्याओं को जिसमें सभी अंक 9 हो आसानी से निकाल सकते हैं। इसका एक फार्मूला ऐसे लिखते हैं, नेजो लिखते हैं 9 नेजो। मैं ये मिटा के बता दूं, नेक्स्ट ले लें। नेजो फार्मूला होता है इसका, देखो ऐसे मैं ऐसे लिखूं 9 का आप देखो ऐसे निकाले 0 0 1, इसमें 4 9 कर दें, 1 2 3 0 0 0, इसमें 5 0, ये वर्ग है क्यूब नहीं है, तो कितना आएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इसमें एक जैसे ही, तो इसका फॉर्मूला होता है नेजो। नेजो एन का मतलब 9, ठीक है। ओ सॉरी, ऐसे देखो इसका फार्मूला होता है 9 8 0 और 1, ठीक। 9 8 0 1, इसमें एक 2 9 है, इसमें एक 9 1 0, मतलब जितने 9 होंगे उससे कम एक 9 होगा, एक कम 0 होगा, ठीक है। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।